हेलो दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी ये बात बताया है कि हमारी डेली हैबिट्स ही हमारी फ्यूचर डिसाइड करती है। एक अमीर और मिडिल या पुअर के बीच में सबसे ज़्यादा जो फ़र्क होता है वो उनके पैसों का नहीं होता, वो उनके डेली हैबिट्स का होता है। हमारा ब्रेन कोई भी हैबिट्स इसलिए बनाता है ताकि उसे बार बार के काम में इफ़र्ट नहीं डालना पड़े और वो कोई न्यू दूसरे काम में फोकस कर सके। जैसे जब हम पहली बार कार या बाइक चलाना सीखते हैं तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है गियर, ब्रेक, हैंडल ये सब को संभालने में। लेकिन जैसे जैसे टाइम हो जाता है और हमारी हैबिट बन जाती है तो हम कहीं दूर से भी अपने घर आ जाते हैं बाइक या कार चलाते हुए और हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है हमारे ब्रेन को अच्छी और बुरी चीज़ों में फ़र्क नहीं करने आता। हमारे ब्रेन को बस हैबिट बना के अपने एनर्जी और इफ़र्ट को बचाना रहता है और हमारा ब्रेन उसी काम को अपना हैबिट्स बनाता है जो हम बार बार करते हैं। और हम में से ज़्यादातर लोग बुरी चीज़ें ही बार बार करते हैं जिससे हमारी ज़्यादातर बुरी हैबिट्स ही बनती है और यही हमारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम कोई भी बुरी आदतें को कैसे हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं और अच्छी न्यू हैबिट्स को कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आदतें एग्जैक्टली कैसे बनती है। कोई भी हैबिट्स 3 स्टेप में बनती है जिसमें पहला स्टेप है क्यू, दूसरा स्टेप है रूटीन और तीसरा स्टेप है रिवॉर्ड। क्यों उसे बोलते हैं जो आपको वो बुरा और अच्छा काम करने के लिए उकसाता है। जैसे बहुत सारे लोग की हैबिट्स होती है वो जब भी परेशान या सैड होते हैं तो वो ड्रिंक या स्मोक करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे उनका क्यों हुआ सैड और परेशान होने का मूड। क्यों बहुत तरीके के होते हैं और सारे तरीके के क्यों 5 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। पहला है लोकेशन, कोई एक स्पेसिफिक लोकेशन या प्लेस जो आपको वो अच्छा या बुरा काम करने के लिए उकसाता है। दूसरा है टाइम, कोई एक स्पेसिफिक टाइम जिसमें आपको वो बुरा या अच्छा काम करने का दिल करता है। तीसरा है इमोशन, कोई स्पेसिफिक इमोशन जिसमें आप वो अच्छा या बुरा काम करना पसंद करते हैं, जैसे सैड होकर, हैप्पी होकर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चौथा है अदर मतलब दूसरों के वजह से वो काम करना, जैसे स्मार्टफोन चलाते हुए या दोस्त से मिलकर करना। और पांचवा है लास्ट एक्शन, मतलब कुछ करने के फ़ौरन बाद करना, जैसे डिनर के बाद या फिर सुबह उठने के बाद, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ट्रिगर के बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है वो है रूटीन। उस हैबिट को करने के लिए आपने जो जो किया वो सब रूटीन में आता है। एग्जाम्पल, एक राहुल नाम का लड़का था जो कि डेली इवनिंग में अपने घर से थोड़ी दूर बर्गर शॉप में जाकर बर्गर खाता था। तो अपने घर से चल कर जाना और बर्गर ऑर्डर करना ये सब रूटीन में आ गया। अब लास्ट स्टेप है रिवॉर्ड ही मेन कारण होता है कोई भी हैबिट्स बनने का। जैसे राहुल को बर्गर खाने के बाद उसकी डिलीशियस टेस्ट का रिवॉर्ड मिलता था जो कि उसे काफ़ी अच्छा फील करवाता था। तो ऐसे ही सारी हैबिट्स इन्हीं 3 स्टेप्स में बनती है। तो अब आता है मेन बात कि हम अपने बैड हैबिट्स को ख़त्म कैसे करें। कोई भी हैबिट्स को अचानक से ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है और जो हैबिट्स को आप बहुत टाइम से करते आ रहे हो उन्हें तो ख़त्म करना लगभग इम्पॉसिबल ही होता है, क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत डीपली बैठा हुआ रहता है। इसलिए हमें अपने बैड हैबिट्स को ख़त्म नहीं करना है, हमें उन बुरे आदतों को किसी अच्छी आदतों से रिप्लेस कर देना है। आप अपने किसी भी बुरी आदतों को किसी भी अच्छे आदतें से रिप्लेस कर सकते हो बस इन 2 स्टेप को फॉलो करके। पहला स्टेप है सबसे पहले अपने उस बैड हैबिट्स का क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड को फाइंड करो। दूसरा स्टेप है अपने उस बैड हैबिट्स के रूटीन और रिवॉर्ड को किसी दूसरे अच्छे हैबिट्स के रूटीन और रिवॉर्ड से रिप्लेस करना। एग्जाम्पल, एक श्याम नाम का लड़का था, उसे भी डेली बर्गर खाने की हैबिट्स लग गई थी, इसलिए उसकी हेल्थ बहुत ख़राब हो रही थी और उसका मोटापा भी बहुत बढ़ रहा था। वो अपने इस बैड हैबिट्स को ख़त्म करना चाहता था, तो उसे भी अपने बैड हैबिट को अच्छे हैबिट से रिप्लेस करने के प्रिंसिपल्स के बारे में पता चला। तो उसने सोचा इस प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले उसने अपने हैबिट साइकिल का 3 स्टेप्स
क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड का पता किया तो अच्छे से ऑब्जर्व करने पे उसे पता चला हर दिन इवनिंग में 5:30 से 6:30 बजे के बीच में उसे बर्गर खाने का बहुत दिल करता था और यही टाइम उसका क्यू था। और उसका रूटीन था अपने घर से चल के बर्गर शॉप तक जाना और बर्गर को ऑर्डर करके खाना और फिर लास्ट में उसे जो बर्गर का डिलीशियस टेस्ट मिलता था वही उसका रिवॉर्ड था। ये सब पता करने के बाद उसने प्रिंसिपल्स के सेकंड स्टेप को अप्लाई किया, जो कि था अपने बुरे हैबिट्स के रूटीन और रिवॉर्ड को किसी दूसरे हैबिट्स के रूटीन और रिवॉर्ड से रिप्लेस करना। तो नेक्स्ट डे जब उसका फिर से बर्गर खाने का मन किया तो वो चलकर बर्गर शॉप तक गया, लेकिन इस बार उसने बस कुछ स्वीट्स ही खाए। फिर नेक्स्ट डे जब उसका फिर से दिल किया तो वो शॉप तक गया, लेकिन इस बार वो कुछ नहीं खाया, बस वहाँ पे थोड़ी देर बैठ के आ गया और इसी को उसने बहुत बार रिपीट किया और ऐसे ही उसकी बर्गर खाने की हैबिट्स ख़त्म हो गई। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कोई भी हैबिट्स 3 स्टेप में बनता है। पहला स्टेप है क्यू, सेकंड स्टेप है रूटीन और थर्ड स्टेप है रिवॉर्ड। क्यू को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जो कि है लोकेशन, टाइम, इमोशन, अदर एंड लास्ट एक्शन। सेकंड स्टेप है रूटीन। उस हैबिट्स को करने के लिए हम लोग जो जो एक्शन लेते हैं वो सब रूटीन में आता है। थर्ड स्टेप है रिवॉर्ड। उस हैबिट्स को करने के बाद हमें जो भी मिलता है वो सब रिवॉर्ड होता है। फिर हमने देखा था कि हम लोग कोई भी बैड हैबिट्स को अच्छे हैबिट्स से रिप्लेस कर सकते हैं सिर्फ 2 स्टेप को अप्लाई करके। पहला स्टेप था अपने उस बैड हैबिट्स के क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड को फाइंड करो। दूसरा स्टेप था फिर रूटीन और रिवॉर्ड को किसी दूसरे रूटीन और रिवॉर्ड से रिप्लेस कर दो। तो दोस्तों ये सारी बातें मैंने आपको द पावर ऑफ हैबिट्स बुक से बताया है। इसमें और भी बहुत कुछ है सीखने के लिए, तो अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन से जाके खरीद सकते हो। और अगर आपको बुक्स पढ़ना पसंद नहीं है तो आप इसकी फ्री ऑडियो बुक भी सुन सकते हो ऑडिबल से। ऑडिबल अमेज़ॉन की कंपनी है जो कि आपको 30 डेज़ का फ्री ट्रायल देता है। उस 30 डेज़ में आप कोई भी 2 बुक का फ्री ऑडियो बुक सुन सकते हो। तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाके ऑडिबल के लिए फ्री साइन अप कर सकते हो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।